हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है अंकित धाकड़। मेरा यूट्यूब चैनल है अंकित धाकड़ के नाम से। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाकी जो होगा भगवान के हाथ में। तो आज मेरे साथ है अभिषेक सूर्यवंशी। हाय गाइस। तो हम एक थोड़ा सा राजनीति को लेके एक थोड़ा सा पॉडकास्ट जैसा एक वीडियो शूट कर रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे ना लगे आपके ऊपर है। आपके खुद के अपने अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस हो सकते हैं तो कमेंट में और बताएं। और ये पॉलिटिकल जो हमारे विचार है हमारे खुद के हैं। तो ये हम किसी धर्म विशेष पे या किसी जाति जातिवाद विशेष पे पे या किसी पार्टी को लेके नहीं है, हमारे विचार है। और ये जो एक गांव में जो आज का युवा है वो गांव के एक युवा की सोच है। ये पर्सनल सोच है। अब शहर में तो अपने अपने पॉलिटिकल ओपिनियन बन जाते हैं, शहर में तो मीडिया पहुंच जाता है, बट गांव में मीडिया जैसा कोई नहीं, संसाधन नहीं है। संसाधन है पर वो कवर नहीं करते। वो कवर इस तरीके से कर लेते हैं कि कोई भी धार्मिक मुद्दा उठा दिया। फिर हमारे गांव के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो हमारे पापा की उम्र के हैं, वो सुबह से फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड के पीछे कि किसी पार्टी विशेष की आईटी सेल ने भिजवा दिया कि एक क्यू आई से कुछ नहीं होता, तो बस फिर वो उसी के पीछे लग जाएंगे। और हर मुद्दे को पॉलिटिकल रंग देना और धार्मिक रंग देना। अगर इस देश में तो आज सिचुएशन ये हो गई है कि अगर आप हिंदू हो और आप एक विशेष पार्टी का समर्थन नहीं करते तो आपको हिंदू नहीं मानते लोग। आज की ये सिचुएशन क्यों अंकित, गलत जी भाई, तो कुछ इसी प्रकार हम सब्जेक्ट को लेते हुए चालू करते हैं। जैसा कि अभी करंट में बांग्लादेश जो हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? कि अत्याचार हुआ, ये सही हुआ गलत हुआ, क्या कहना चाहिए? हाँ, अत्याचार हुआ, नहीं होना चाहिए था, हुआ देखिए तो क्यों वैसे हुआ? तो जो अपना देश के किसी भी हिस्से में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देश के दुनिया में कहीं भी किसी की धार्मिक मतलब किसी की आइडियोलॉजी या वो किसी भगवान को मानता है, उसके ऊपर मतलब इस तरीके से उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए कि अगर वो विशेष धर्म को मानता है तो उसको मार देना चाहिए। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि उस जो बांग्लादेश में जो बंदा मरा उसका नाम था हरिओम वाल्मीकि, ठीक है। अब अपने देश का एक दुर्भाग्य देखिए। कुछ ही दिन पहले जो आपके देश के जो दलित हैं, आप उनको हिंदू नहीं मानते, आप उनको तरह तरह की गालियाँ देते हो कि ये नीली छतरी है, ये अम्बेडकरवादी है, ये है, ये वो है। आप उनको हिंदू नहीं मानते हो। आप लोग यहाँ अपने देश में, जैसे यूपी में एक यादव ने भागवत कर दी थी तो उसको यूरिन पिला दिया था, क्या क्या किया था उसके साथ, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। तो मतलब अगर कहीं और दलित मर रहा है तो वो हिंदू है, लेकिन आप आपके ही देश में किसी दलित को मार रहे हो तो वो हिंदू नहीं है क्या? तो पहले इस चीज़ को देखो। तो आप मतलब ये दोगलापंथी है सबसे बड़ी, कि कहीं बाहर मर रहे तो अरे वो हिंदू था और नहीं मारना चाहिए और प्रोटेस्ट करूँगी। और देश में जब आप हिंदुओं को मारते हो, तो जब आप दलित को हिंदू नहीं मानते हो, तो अगर बाहर का दलित मरता है तो वो हिंदू है और यहाँ का दलित हिंदू नहीं है। ये है अपने देश का दुर्भाग्य। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है एक प्रकार से देखा जाए तो। पर क्या, जैसे कि आपने और देखा होगा कि एक अपना बांग्लादेश के प्लेयर को वो आईपीएल से निकाल रिजेक्ट दिया। कर दिया। अब क्यों निकाल दिया? क्योंकि भाई बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। तो इन चूतियों के अंदर जो बाबा ने ये बयान दिया, उस चूतिए बाबा के अंदर ये अकल नहीं है कि भाई अडानी झारखंड से बिजली पैदा करके बांग्लादेश को दे रहा है। वहाँ बिजली हिंदुस्तान की जा रही से, है। हाँ हिंदुस्तान, वहाँ से जो प्रधानमंत्री भाग के आई शेख हसीना, उसको यहाँ की सरकार ने पनाह दी। और आपने वो, अरे शाहरुख खान ने उसको टीम में रख लिया, उसको भगाओ। क्या है ये सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं उन पे से ध्यान भटकाना। और जिस जिस देशों में बाबा की बातों को मान के
जो मौलाना, किसी देश में मौलाना है तो अपने यहाँ पे बाबा लोग आ गए हैं अब। तो इनकी बातों को मान के जिस भी देश में कट्टरता आई है, उस देश का विनाश बहुत भयंकर हो रहा है। आज ही राम रहीम को पेरोल पे बेल मिली है इस एक बार नहीं यार, 1000 बार बार हो चुका है ये तो। ऐसा क्यों? और वहीं साइंटिस्ट हमारे जेल में है, वो लद्दाख के जो साइंटिस्ट थे हमारे, वो जेल में बैठे। और राजनीति के बारे में क्या है आपका विचार कि राजनीति में मतलब कौन सी पार्टी को ज्यादा मोटिव सपोर्ट देते हो आप? कोई विशेष पार्टी नहीं, अब बदलाव की देश को जरूरत है। 2019 तक के तो मैं भी एकदम उस विशेष पार्टी का बहुत बड़ा भक्त, अंधभक्त था। लेकिन धीरे धीरे जो कई सारी योजनाएं आई, जैसे अग्निवीर, जैसे गांव के लड़कों के लिए तो एक आर्मी सबसे बड़ा सहारा होता है। सही बात है। और एक और पॉइंट है कि मैंने देखा आपको, आप राहुल गांधी को बहुत फॉलो करते हो। हाँ, फॉलो करता हूँ क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, बाहर पढ़ाई लिखाई की है। और उनके दादी, उनके पिताश्री, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब जैसे अभी की सरकार को देखो ना, वो अभी की सरकार कुछ करेंगी नहीं, वो नेतागिरी ज्यादा है। वो नेहरू की गलतियां गिनाएंगी। हाँ। मतलब उन्होंने कुछ किया जब भी तो गलती की, आपकी तो कोई गलती भी नहीं गिना सकता क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। सही है। और जहाँ तक के बीजेपी का तो पूरा रोल काल ये है कि ठेकेदारी ज़्यादा इंडिया में उनके ही कारण आई है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, वो सही है। जॉब वॉब कुछ है नहीं ज़्यादातर हर जगह, मतलब जो बड़े बड़े ऑलरेडी जो पहले से बिल्डर वेंडर है। देश की 60% जो वेल्थ है वो टॉप इंडिया के 1% लोग कंट्रोल करते हैं। 1% में वही बड़े नाम है जो बीजेपी से जुड़े हैं। और क्या, अगर आप देखो कांग्रेस को एक विशेष पार्टी इतना बोलती है कि अरे वो तो करप्ट है, ये है, वो है। सबसे ज़्यादा पैसा आज के समय में किसी के पार्टी फंड में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही बात है। और कांग्रेस के पास क्या है? कुछ नहीं। बाकी दूसरी पार्टी के पास क्या है? कुछ नहीं। बीजेपी के कुछ नेता ऐसे है कि बोलने का भी उनको कुछ वो नहीं है। हाँ, क्या बोलना है। अभी इंदौर में 10-15 लोग मर गए। हाँ। और वो क्या बोलते हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि वो वहाँ पे हारेंगे भी नहीं दोबारा, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ ऐसा करवा देंगे वहाँ पे, कुछ हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा करवा देंगे, सुविधा तो नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा करवा देंगे कि लोगों को डर लगने लगेगा। जैसे 2014 के पहले मुस्लिम लोग हमारे घर में घुस जाते थे, ऐसा तो हमारे गांव में नहीं हुआ ना, मैंने सुना कहीं। लेकिन अब ऐसा माहौल बना दिया। तो बस गाय के मांस को लेके क्या है, 0% टैक्स से क्या है? अब देखो, जैसे अभी एक यूट्यूबर है, क्रिंजिस्तान करके है वो, तो उसने शायद गाय पे कुछ बोल दिया था, तो कुछ सो कॉल्ड गौ भक्त जो है, बहुत सारे वो इंटू चिंटू नेता लोग, उन्होंने उसको पकड़ के मारा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको जो बड़े बड़े शहरों में गाय घूमती है, इनको बोल देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको एक दे देना चाहिए, क्योंकि ये तो बेरोजगार है ही पूरे तरीके से। और न इनका कुछ आगे लक्ष्य, बस ये है कि कोई भी नेता की चाटू की गिरी कर लो और कुछ हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। तो इनको गाय पकड़ने के इस पे भेज देना चाहिए। खाली है जब तक के कि जाओ। ये जितना गाय का लेके दौड़ते हैं ना, तो इनको गाय पकड़ने के लिए भिजवा देना चाहिए और इनसे गाय पकड़वा के इसमें बुलवाना चाहिए, जो गौशाला बना के रखी है। अब बनी है नहीं बनी वो तो नहीं पता, पर जो भी गौशाला है इसको वहाँ पे बुलवा देना चाहिए इनको सबको, कि गाय पकड़ के गौशाला में लेके आओ दिन भर, जब इनको समझ में आएगा। जब सरकार हलाला सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्या है यार वो, हलाल सर्टिफिकेट ही है ना। हाँ। तो वो लेने के लिए ये सऊदी अरब, कुवैत जा रहा है और वहाँ से सर्टिफिकेट ला रहा है। जो इनके पापा है वो ये कर रहा है और ये इसको उसको पकड़ के मार रहा है। दम है तो जाओ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। दम है तो जो कौन से हाउस बोलते हैं उनको, जहाँ पे गाय कटती है, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस जाओ, बंद करवाओ, है दम। आपका ज्ञान तो काफी हेवी है मेरे ज्ञान के आगे।
चालू कर दो। जैसा कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, शायद इतना तो मेरे को है नहीं, पर आप अभी करंट में क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और लास्ट ईयर में। आप इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे हो? वो मैं अभी फिलहाल नहीं बता सकता। कॉन्फिडेंशियल है। सही। लो भाई, इनके चिंटू लोग वहाँ पहुँच जा करिए। वायरल हो गई गलती से, तो चिंटू लोग मेरे को पकड़ ले, वहाँ पहुँच जाए कि हमारे पापा के बारे में कैसे बोला। सही बात है। तो कहीं तो कहीं काफी समस्या है यार जीवन में। हाँ, अब देश में ऐसा माहौल हो गया है कि आप सरकार के खिलाफ अगर आपने बोल दिया या ये सो कॉल्ड भक्तों के बारे में आपने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल आप एंटी नेशनल हो और आपको। सही है। अपने गांव में भी कुछ ऐसे है लिंक जो अपने को रातों रात उठा सकती है। हाँ, है ना? हाँ, छोटे लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे इतने पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है। पॉलिटिकल कनेक्शन रखना भी नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने पीछे कमलनाथ। क्यों भाई? कमलनाथ जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। 1 साल के अंदर उन्होंने हजारों किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन हाईजेक कर रही उनके विधायक को कोई बीजेपी ने हाईजेक ही कर ली। चुनाव हाईजेक नहीं कर पाए तो विधायक हाईजेक कर। अगर आप चुनाव में चोरी नहीं कर पाए तो आपके विधायक चोरी। विधायक हाँ। चोरी। हाँ, दो ऐसे में ही से वो कोई एक अच्छी काम तो खासी होगा। सरकार बन रही थी हाँ। कांग्रेस की, पर पर वो वो विधायक ज्योतिरादित्य चोरी। सिंधिया थे। वोट चोरी नहीं कर पाए तो आदमी चोरी आदमी करने चोरी। साले का हाँ। जो है देखी जाए। तो आदमी चोरी हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदलने के कारण काफी पिक्चर उलझ जाती थी कांग्रेस की। अगर कहीं उसी को नहीं, एक कहीं स्लॉट ना दे देते कहीं या एक राहुल सीट दे गांधी जी देते। की भी गलती है कि वो संगठन में नए चेहरों को मौका नहीं देते, पुराने चेहरों को रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को समझना चाहिए कि एक ना एक दिन हर आदमी का समय आता है और उसको रिटायर कर देना। सही बात है। जैसे गांव वाले को एक उम्मीद रहती है कि ये सरपंच ने ये किया, इससे आने वाला सरपंच कुछ और अच्छा करेगा। हाँ। इसी प्रकार हाई लेवल पे भी होना चाहिए। पार्टी रिफ्रेश, मेंबर रिफ्रेश नहीं, पार्टी को फिर से अपने जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसको फिर से सही करना चाहिए। अब इसी के साथ ब्रॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल भाई को आगे बढ़ाएं। पूरा भाई को भी आगे बढ़ाएं।